हम सब यही सोचते हैं कि ब्लड शुगर सिर्फ मीठा खाने पीने से ही बढ़ता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसी चीज है जो हम रोज पीते हैं और वो भी चुपके से हमारे ब्लड शुगर को ऊपर नीचे कर सकती है। जी हां, बात हो रही है पानी की। तो चलिए आज पानी और ब्लड शुगर के बीच के इस छिपे हुए लेकिन बहुत जरूरी कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो असल सवाल यह है, क्या डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी सच में हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और इसके पीछे की साइंस भी बहुत दिलचस्प है, जिसे हम आगे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, बात सिर्फ प्यास लगने या ना लगने की नहीं है। पानी हमारे पूरे शरीर के सिस्टम की बुनियाद है और जब इस बुनियाद में हल्की सी भी कमी आती है तो बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारा शरीर 60 से 70% पानी से बना है। मतलब हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा तो पानी ही है। अब इससे यह अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि पानी की जरा सी भी कमी हमारे पूरे सिस्टम पर और खासकर ब्लड शुगर पर कितना असर डाल सकती है। और ये फैक्ट तो आपको और भी हैरान कर देगा। शरीर में सिर्फ 1 से 2% पानी की कमी, इतनी कम कि शायद हमें ठीक से प्यास का एहसास तक ना हो, हमारे ब्लड शुगर को काफी ऊपर तक ले जा सकती है। तो आखिर ये होता कैसे है? इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल इस पूरी बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। मान लीजिए कि आपके पास 2 ग्लास हैं और दोनों में 1-1 चम्मच चीनी है। पहला ग्लास पानी से पूरा भरा है तो उसमें चीनी का घोल हल्का मीठा लगेगा। अब दूसरा ग्लास सिर्फ आधा भरा है तो जाहिर है उसमें वही 1 चम्मच चीनी बहुत ज्यादा मीठी लगेगी, राइट? बस ठीक यही चीज हमारे खून के साथ होती है। जब शरीर में पानी कम होता है तो खून में मौजूद शुगर ज्यादा गाढ़ी यानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। और देखिए, हम यहाँ किसी छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। स्टडीज बताती हैं कि डिहाइड्रेशन से ब्लड शुगर में 50 से 110 mg पर डेसीलीटर तक का बड़ा उछाल आ सकता है और इतना बड़ा बदलाव सेहत पर काफी गंभीर असर डाल सकता है। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है। इससे इंसुलिन, जो हमारे शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। ऊपर से शरीर स्ट्रेस में आकर कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज करने लगता है, जो लिवर को और ज्यादा शुगर बनाने का सिग्नल देते हैं। मतलब ये तो डबल ट्रबल वाली बात हो गई। और पता है, यहां से चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। डिहाइड्रेशन और हाई ब्लड शुगर, ये दोनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक साइकिल बना लेते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये खतरनाक लूप काम कैसे करता है। तो होता यह है, सबसे पहले डिहाइड्रेशन से ब्लड शुगर बढ़ता है। फिर इस बढ़ी हुई शुगर को बाहर निकालने के लिए हमारी किडनियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे यूरिन ज्यादा आता है। इससे शरीर में पानी की और कमी हो जाती है और ज्यादा डिहाइड्रेशन से ब्लड शुगर और भी बढ़ जाता है। देख रहे हैं, ये एक ऐसा लूप है जो चलता ही जाता है और हालत खराब करता जाता है। और बस इसी वजह से जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उनका शरीर तो पहले ही शुगर कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है और ये साइकिल उस लड़ाई को और भी मुश्किल बना देता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अच्छी बात यह है कि इस खतरनाक साइकिल को तोड़ा जा सकता है और इसके लिए हमें बस कुछ स्मार्ट हाइड्रेशन तरीकों को अपनाना होगा। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, हर ड्रिंक एक जैसी नहीं होती। सादा पानी हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, कोई शक नहीं। नारियल पानी और नींबू पानी भी बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन फ्रूट जूस और मीठे सॉफ्ट ड्रिंक से तो बचकर ही रहना चाहिए। वो हाइड्रेट करने की बजाय शुगर बढ़ाकर फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो इसे अपनी आदत कैसे बनाएं? बहुत आसान है। थोड़े थोड़े टाइम पर पानी पीते रहें। अपनी डाइट में तरबूज, खीरे जैसे पानी से भरपूर फल और सब्जियां शामिल करें। और हाँ, कैफीन और अल्कोहल को थोड़ा कम करें। एक और आसान टिप, अपने यूरिन के कलर पे ध्यान दें। अगर वो हल्का पीला है तो मतलब हाइड्रेशन सही है। और जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है, ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है। तेज गर्मी, पसीना, इन सब से डिहाइड्रेशन का खतरा तेजी से बढ़ता है और तब ब्लड शुगर को मैनेज करना एक असली चैलेंज बन जाता है। और पता है मुश्किल बात क्या है? डिहाइड्रेशन और हाई ब्लड शुगर के लक्षण, जैसे कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, थकान होना या सिर दर्द, ये काफी हद तक एड्स जैसे होते हैं। इसलिए गर्मियों में इन संकेतों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और फौरन पानी पीना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें गर्मियों में कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा।
अपना ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करते रहें, इंसुलिन को ठंडी जगह पर रखें और अपनी डाइट में तरबूज और खीरे जैसी हाइड्रेटिंग चीजें जरूर शामिल करें। और इस एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, प्यास लगना कोई अर्ली वार्निंग नहीं है, ये एक लेट सिग्नल है। इसका मतलब है कि जब तक हमें प्यास महसूस होती है, हमारा शरीर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस शुरू कर चुका होता है। तो प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, पानी पीते रहिए। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल टूल हमारे किचन के नल में ही मौजूद हो? शायद पानी, जिसे हम इतनी साधारण चीज समझते हैं, वही हमारी अच्छी सेहत की सबसे बड़ी चाबी है। सही हाइड्रेशन सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये बेहतर स्वास्थ्य की नींव है।